के 5 चरण के चुनाव हुए हैं और हर चरण में बंगाल में हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। टीएमसी के किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और यही बात ममता बनर्जी और उनके समर्थकों को नागवार गुजर रही है। बंगाल में चुनावों के दौरान हिंसा क्यों हो रही है? पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में मतदान के दौरान इंडिया न्यूज के रिपोर्टर पर भी हमला किया गया। कौन है जो चुनावों में ईवीएम से डर रहा है? कौन है जो डराकर लोगों के वोट हासिल करना चाह रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। बंगाल में हिंसा का आलम क्या है, इसकी एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं। जब टीएमसी के बेकाबू गुंडों ने इंडिया न्यूज की टीम पर ही अटैक कर दिया। इस हमले में हमारे सहयोगी तापस सेन गुप्ता को गंभीर चोटें आई। दीदी के कार्यकर्ता की गुंडागर्दी इस कदर हावी थी कि मीडिया कर्मियों को भी नहीं बख्शा गया। हिंसा को कवर करने गई इंडिया न्यूज की टीम पर भी उपद्रवियों ने धावा बोल दिया। गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, कैमरा तोड़ दिया गया और हमारे रिपोर्टर तापस सेन गुप्ता और हमारे कैमरा पर्सन के साथ मारपीट की गई। तापस को गहरी चोट आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। बंगाल में हुई हिंसा और इंडिया न्यूज की टीम पर हुए हमले की तमाम पार्टियों ने निंदा की। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि जैसे जंगल राज 2004 से पहले बिहार में था, वैसे ही हालात इस समय बंगाल में चल रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा ने कहा कि ममता की ये बौखलाहट उनकी हार को दर्शाती है। पश्चिमी बंगाल में लोकतंत्र ही नहीं बचा है। जिस तरह से ममता जी के नेतृत्व में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर जंगल राज स्थापित किया है, उसी को लेकर के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का कमेंट मुझको बहुत अच्छा लगता है कि 2004 से पहले जिस तरह के हालात बिहार के थे, कमोबेश वही हालात आज पश्चिमी बंगाल के हैं। पहले वामपंथी दलों के, फिर कांग्रेस पार्टी के और अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिस्टमेटिक तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। उनको पिटाई की जा रही है, उनके एनकाउंटर किए जा रहे हैं। बूथ पर जो भी कार्यकर्ता विपक्षी दलों के जाते हैं, उन सबको मारपीट कर भगाया जाता है, मतदाताओं को भगाया जाता है। ये गुंडागर्दी पर उतर आई है तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी पूरी तरह बौखला गई है। पश्चिम बंगाल में हार को सामने देखते हुए बौखला गई है और बीजेपी के प्रत्याशियों पर, मीडिया की कर्मियों पर, रिपोर्टर्स पर, हर किसी पर गुस्सा निकाल रही है। उन पर एक तरह से अटैक किया जा रहा है और संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन को भी नहीं बख्शा उन्होंने। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में अब तक तो विरोधी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब मीडिया कर्मियों पर भी हमला होना दिखाता है कि कैसे वहां अराजक तत्व हावी हो गए हैं। तो आपने देखा अभी तक 5 फेज हुए चुनाव के और हर फेज में पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर चला है और बड़ा सवाल यही है, किसी जमाने में इसे भद्रलोक कहा जाता था जहां पर सभ्य जेंटलमैन रहते थे, लेकिन आज ये हाल हो गया है पश्चिम बंगाल का। कौन जिम्मेदार है? हमारे साथ हमारे सहयोगी तापस भी उन्हें चर्चा में जोड़ने की कोशिश करेंगे, हालांकि उनकी तबीयत बेहद खराब है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है, उनका भी इंट्रोडक्शन आपसे करा दूं। राहुल त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका पक्ष रखेंगे। विनायक दालमिया कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब, जो कि फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं, बहुत लंबा उनका एडमिनिस्ट्रेशन साइड पर एक्सपीरियंस है, और मनीष अवस्थी चीफ पॉलिटिकल एडिटर हैं। हम टीएमसी का पक्ष रखने के लिए भी किसी प्रवक्ता को जोड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर अग्रवाल, ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में किसका फेलियर जताती हैं? क्या ममता दीदी दादा बन गई हैं पश्चिम बंगाल की? अब ये बहुत ही निंदनीय काम हुआ है जो भी मीडिया कर्मियों पर हमला हुआ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होते हैं वहां पर जो राजनीति है वो एक समाज का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक व्यक्ति राजनीति से फायदा लेना चाहता है और उसी महत्वपूर्ण हिस्से का हिस्सा बन चुकी है हिंसा। माफ कीजिएगा, आपको कुछ क्षणों के लिए रोकना चाहूंगी अग्रवाल साहब, क्योंकि तापस हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, उनके पास जाना पहले बेहद जरूरी है। तापस, सबसे पहले बताइए आपकी तबीयत इस वक्त कैसी है? आपको बहुत ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं, अभी आपका क्या हाल है? देखिए,
देखिए, फिलहाल तो कल जो स्थिति में उससे बेहतर लग रहा है। 5 टाके लगे मुझे, स्कैन भी हो चुका है, हालांकि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो कर दिया गया है। तो आज स्कैन रिपोर्ट आना बाकी है, तो उसमें पता चलेगा कोई इंजरीज, इंटरनल इंजरीज है या नहीं। मेरे सहकर्मी जो थे रॉबिन संतरा, उसे भी चोट लगी काफी, लेफ्ट हैंड में उनका चोट लगा, सीजर अभी भी है, उसका भी एक्सरे किया गया था, लेकिन कोई फ्रैक्चर थैंकफुली है नहीं। तो उस पर भी आज डॉक्टर से वो भी मिलेंगे, तो फिर पता चलेगा कि आखिर स्थिति कैसी है। लेकिन फिलहाल कल जैसा एक पैनिक सिचुएशन था, काफी खून बह रहा था, वो कंट्रोल हो गया है, तो अभी फिलहाल तो रेस्ट में है घर पर। लेकिन वही जो कल जो हमने फेस किया, मैं 15 साल रिपोर्टिंग करियर में इस तरह की घटनाएं देखा है, मैंने ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल आया, बिना टूट पाई या गाड़ी को किसी तरह की नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस बार हम कुछ समझने से पहले ही सब कुछ हो गया। 5 मिनट में चीजें शुरू हुई और 5 मिनट में जब खत्म हो गया, ऐसा लगा कि क्या हुआ था। अगर मीडिया जाता है कवर करने के लिए, तो उन्हें आसानी से निकलने नहीं दिया जाएगा। और तकरीबन 10 से 12 मीडिया गाड़ियां की जो सबको तोड़ा गया है। कम से कम अदर और भी 3 मीडिया हाउसेज के जो पत्रकार हैं, उन्हें भी गंभीर चोट आई है। तापस, आपसे स्टेप बाय स्टेप समझना चाहेंगे अब कि एग्जैक्टली कहां पर थे। आपने कहा 5 मिनट के अंदर ये सब कुछ हो गया, बिफोर यू कुड रियलाइज कि ये लोग कौन है, कहां से आ रहे हैं, और आपके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। क्या इसका कोई प्रोवोकेशन था? आप लोग एग्जैक्टली कहां पर मौजूद थे? कैसे ये भीड़ उमड़ी और इसने अटैक करना शुरू कर दिया, अगर ये हमें बता पाए। देखिए, हम आमनगर में जा रहे थे, जो बीजेपी कैंडिडेट है वो आमनगर जाने का तय किया था। तो आमनगर काफी वोलेटाइल एरिया रहा है, काफी वायलेंट होता है आमनगर इलेक्शन। यहाँ तक लोगों की मौत की हो चुकी है, अगर हम इतिहास देख ले तो। आज के तारीख में भी काफी वोलेटाइल रहता है कि जब एक कैंडिडेट, एक एमपी कैंडिडेट वहां पर जा रहा है मुआयना करने, तो हम सारे मीडिया कर्मियों ने ठीक किया कि हम के साथ ही जाएंगे, क्योंकि वहां पर कुछ भी किसी वक्त बदल सकती है। जैसा हमने सोचा था, वहां पहुंचने के बाद तेतुलिया, जो आंतरा पहला जो गांव आता है तेतुलिया, और तेतुलिया में जाकर एक बूथ बीजेपी के जो सिंह से शिकायत की कि वहां पर अंदर में कुछ गड़बड़ चल रहा है। अर्जुन सिंह वहां से तुरंत उस बूथ के अंदर जाने की कोशिश की, हालांकि वो कैंडिडेट होने के नाते बूथ के अंदर नहीं जा सकते, उन्होंने भी कानून तोड़ा था। हम उसको कैमरे में कैच कर रहे थे कि वो भी गलत कर रहे हैं। तो उसके बाद वो जब निकल, जैसे ही अंदर गए, तो जो बाकी तृणमूल के जो सपोर्टर्स थे, हालांकि उनके हाथ झंडे तो थे, लेकिन वो टीएमसी बूथ कैंप की तरफ से नारा लगाते हुए आ रहे थे, और एक एजिटेटेड सिचुएशन बन गया था। फिर अर्जुन सिंह निकल के जब गाड़ी में जाने गए, तो गाड़ी में उनको झंडे से रोका गया, फिर उनका सिक्योरिटी पैदल तापस, आपके ऑडियो वीडियो कनेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो वील हैव टू कट इट शॉर्ट। हम चाहेंगे कि आप अपना बहुत ख्याल रखें। बस एक लाइन में बता दीजिए, ये कैसे पता चला कि ये टीएमसी के वर्कर्स हैं? ये लोग क्या बोल रहे थे, उग्र हो रहे थे, और क्या पुलिस ने कोई फॉर्मल एक्शन लिया, इस पर एफआईआर हुई है? देखिए, ये टीएमसी के समर्थक थे, ये हम 100% श्योरली नहीं कह सकते, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं उनके हाथों में कोई झंडे थे नहीं टीएमसी के। लेकिन वो टीएमसी बूथ कैंप जहां पे बना हुआ था, उस तरफ से वो लोग आ रहे थे, और हमें कहा गया था कि ये टीएमसी के ही समर्थक है, क्योंकि देख के लगता है जो जिस तरह की बातें करते थे, कोई ममता बनर्जी को प्रेस कर रहे थे, बीजेपी को गाली दे रहे थे। तो क्या अभी उनका समस्या है, पॉलिटिकल फाइट है, वो लोग कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह हमारे गाड़ी जैसे निकलने का, गाड़ी के सामने जो पेड़ गिरा दिया गया और गाड़ी रुक गया, उसके बाद एक के बाद एक बड़े बड़े पत्थर गाड़ियों के अंदर फेंकना शुरू हुआ, शीशा टूटा, सर पे चोट लगा, एक लेडी रिपोर्टर थी, उनका हाथ टूट गया। तो ये एक सिचुएशन ऐसा बन गया कि 5 मिनट में सब कुछ शुरू हुआ और 5 मिनट में खत्म भी हो गया। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखने का जो जिम्मेदारी है वो स्टेट पुलिस का था। इलेक्शन कमीशन स्टेट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करेगी। तापस, आप अपना ख्याल रखिएगा। वी जस्ट प्रे फॉर योर क्विक रिकवरी। हमारे साथ आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल टीएमसी से कहीं उठते हैं, क्योंकि अर्जुन सिंह की गाड़ी और काफिले को मनीष भाई वो वहां पर चेज कर रहे थे जब ये पूरा हमला हुआ, और ये टीएमसी के बूथ पास में है जहां से ये लोग निकले थे। तो क्लियर कट इंडिकेशंस हैं कि ये क्या हुआ। मनीष भाई, इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल गेस्ट पे जाऊं, मुझे पता है बीजेपी बहुत उतावली होगी जवाब देने के लिए, लेकिन हमारे रिपोर्टर पर इस तरह का हमला होना, गुंडागर्दी की जो हद होती है, डेमोक्रेसी पूरे देश में है। मान लिया जाए कि वेस्ट बंगाल में मोबोक्रेसी हो गई है, अपने ही कार्यकर्ताओं और कैडर के ऊपर ममता बनर्जी का कोई नियंत्रण नहीं है,
मेरे ख्याल से इसमें आंचल जो सबसे बड़ी बात दिखाई दी कि पत्रकारिता पर हमला ये सारे लोकतंत्र पर हमला है, और लोकतंत्र पर हमला यानी पत्रकारिता चौथा स्तंभ माना जाता है। जो वहां घटता है वो दुनिया को दिखाना, बताना और समझाना ये पत्रकारों का काम है। अगर इस तरह से आप पत्रकारों के कामकाज में बीच में आकर उसे रोक रहे हैं तो मुझे एक लाइन याद आती है, लहू के कतरों से चुनकर स्याही, अगर वक्त की बात तुम न कहोगे तो वो और कौन होगा, जुबान पे जो पाबंदियां लग गई तो वक्त की बात अगर तुम न कहोगे तो वो और कौन होगा। ये पत्रकारों के सम्मान के लिए हमारे पत्रकार के साथ जो हुआ उसकी हम घोर निंदा करते हैं, सारा आईटीवी नेटवर्क निंदा करता है, और दूसरे पत्रकारों पर भी जो हमला हुआ इसकी घोर निंदा होनी चाहिए चारों दिशाओं में। अब बात करें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। बात बैरकपुर की लें अगर आंचल, तो आप ये देखिए अर्जुन सिंह जो हैं वो कभी दिनेश त्रिवेदी के ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट हुआ करते थे, उनके सिपा सालार हुआ करते थे, और दिनेश त्रिवेदी के सामने उनका खड़ा हो जाना यानी दोनों एक दूसरे की कमजोरियां और ताकत जानते हैं। तो तर्कस में किसके पास रोध प्रतिरोध दोनों के लिए जो तीर हैं, दोनों एक दूसरे को बेहतर समझते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये खीज और बौखलाहट, इसके पीछे की सारी बात जो है वो ये कि कहीं ना कहीं खुद को कमजोर पाना और दूसरे को शिथिल कर वहां पर, क्योंकि यहाँ का आक्रांत इतिहास रहा है बंगाल का। सत्ता का संघर्ष एक जगह है ना, लेकिन हम भारत में ही रह रहे हैं। भारत का भी इतिहास यही रहा है कि पीसफुली एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव होते हैं। हमारे आसपास सारे के सारे अगर देश मुल्क देख लिया जाए, अकेला भारत है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन क्या ये डेमोक्रेसी वेस्ट बंगाल में सीज कर गई है एग्जिस्ट करना, क्योंकि हर फेज से इस तरह की शर्मनाक तस्वीरें आ रही हैं। राहुल त्रिवेदी, आपका रिएक्शन, क्योंकि ममता बनर्जी और आप राहुल पे जाएं, एक लाइन मुझे कहना जरूरी ये हो जाता है कि इतनी घटनाएं लगातार पांचों चरण में हुई बंगाल में, हमारा चुनाव आयोग केवल नोटिस देकर शांत। आप ये सोचिए सेशन के जमाने में सेशन के पास ऐसे कौन से अमोघ शस्त्र थे जिससे सेशन चुनाव को बेहतर तरीके से करा लेते थे। आज चुनाव आयोग नोटिस जारी कर शांत हो जाता है। आखिर वो देखिए, निष्पक्षता और पक्षता के बीच की महीन रेखा है, उस महीन रेखा को समझने के लिए हमारा चुनाव आयोग कितना सक्षम है, मुझे ऐसा लगता है। ये तो मुझे लगता है ये अग्रवाल साहब से बाद में पूछेंगे भी। ये सवाल सिर्फ निष्पक्षता और पक्षता का तो चलिए, आप नोटिस और बयानबाजी और भाषणों के ऊपर जो इनका नियंत्रण नहीं है वो एक अलग मसला है, लेकिन ये सिवियर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जब बात की जाती है, इसका मतलब ये भी होता है पीसफुल इलेक्शन इज इंक्लूडेड। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप अनंतनाग वाले हालत वेस्ट बंगाल में तो नहीं चाहते हैं ना, तो उसके लिए क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसको वो अलग मसला है। लेकिन राहुल त्रिवेदी, टीएमसी का बैकफायर यही आता है कि ये सब जानबूझकर आप ही लोग करा रहे हैं, आप ही हिंसा को भड़का रहे हैं। उनके कार्यकर्ता बेचारे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए आंचल, आपने कहा जो उतावलेपन की बात, तो उतावलेपन जो है वो ममता बनर्जी और टीएमसी के नेताओं में दिख रही है, क्योंकि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है वहां पर। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर हिंसा होती क्यों है। वहां पर एक सिंडिकेट बना हुआ है, चाहे वो शहर हो गांव हो, वहां पर जितने भी असामाजिक तत्व होते हैं, और ये कम्युनिस्टों के जमाने से चल रहा है। जो जैसे ही टीएमसी की सरकार वहां पर आई, वो सारे सिंडिकेट शिफ्ट करके जो भी जिस मोहल्ले का असामाजिक तत्व होते हैं, गुंडे होते हैं, वो उस पार्टी से, रूलिंग पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं, और उन्हें उस पार्टी का और वहां के प्रशासन का पूरा समर्थन रहता है, पूरा समर्थन ब्लाइंडली। और उन लोगों को, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, एक रिसर्च है जिस रिसर्च में यह कहा गया है कि सबसे ज्यादा जो हत्याएं, सबसे ज्यादा वायलेंस, इतना वायलेंस अगर कुछ एक जगह को छोड़ दे तो जम्मू कश्मीर या देश के किसी कोने में नहीं होता। और ताली एक हाथ से बजती है क्या? और राहुल त्रिवेदी, ताली एक हाथ से बजती है क्या? देखिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस तरह से मीडिया के लोगों पर, और आपके तापस जी जैसा बता रहे थे कि वो टीएमसी के ही लोग थे, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के, अभी की बात नहीं है। उस दिन आसनसोल में देखिए, पिछले चौथे चरण में आसनसोल नहीं हो रहा है, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन आप दोनों की क्रॉस फायर में हम मीडिया कर्मी और आम जनता जो क्रॉस फायर बिल्कुल नहीं हो रहा। वहां पर जनता ने मन बना लिया है। इनफैक्ट वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर हैं, जो वोट करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि अगर हमें सुरक्षा दी जाए तब हम वोट मतदान केंद्र तक जाएंगे। तो ममता बनर्जी और उनके जो गुंडे हैं टीएमसी के, जो सिंडिकेट चलाते हैं, और सिंडिकेट सिर्फ इलेक्शन में नहीं चलाते, वो आम दिनों में भी जो वहां की आम जनता है, मां, माटी और मानुष, इन तीन जनता है, माटी और मानुष, इन तीन चीजों की बात की थी ममता बनर्जी ने, और तीनों को बर्बाद किया वहां पर।
मां के नाम पर जो दुर्गा पूजा होता था उसको उन्होंने बर्बाद किया, वहां पर नहीं होने दिया। मानुष के नाम पर सिर्फ बांग्लादेशियों को भर दिया और वहां के मानुषों को वहां ने हत्या करवाई। और माटी के नाम पर उन्होंने जो बंगाल के माटी सब किया, छोड़ के ये सब किया। अनिर्बान बनर्जी किया। टीएमसी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। अनिर्बान बनर्जी, हम अपने रिपोर्टर को दोबारा बॉदर नहीं करना चाहते हैं, वो बहुत खराब हालत में, किसी तरह से वो हमारे साथ लाइव जुड़े थे। हमारे रिपोर्टर तापस को सर के ऊपर 5 टांके आए हैं, कैमरामैन का हाथ टूटते टूटते बचा है, गाड़ी को वैंडलाइज कर दिया गया, उसको जलाने की कोशिश की गई है। आपको शर्म आती है? लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, क्या हो रहा है वेस्ट बंगाल में? ये मोबोक्रेसी है या डेमोक्रेसी है आपके वहां? तो ये जो भी हुआ उसके लिए ये बहुत ही दुखद घटना है। ये पहली बार थोड़ी हुआ है, पिछले ये 5 चरण है, 4 चरण में ऑलरेडी आप लोगों ने यही काम करा रखा है। राहुल प्लीज उनको जवाब देने दीजिए, प्लीज कंटिन्यू अनिर्बान जी। हाँ, ये बहुत ही दुखद घटना है, ऐसी घटना की कामना हम कभी नहीं करते, लेकिन एक बात बताना पड़ेगा कि मीडिया के एक अंश बीजेपी के हाथ इतना ही बिक गया है कि आम जनता उन पर बहुत ही क्षुब्ध है। इसीलिए जब भी मीडिया वाले आते हैं खबर तो करते हैं, एक पार्ट की मीडिया सब नहीं, वो खबर तो करते हैं, उसके बाद जब दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, तोड़ मरोड़ कर दिखाते हैं कि आम जनता में गुस्सा रहता है। ये गुस्सा अगर अनिर्बान जी आप क्या कह रहे हैं? आपने पहले जताया दुख, ठीक है, आपने पहले जताया हमारे रिपोर्टर की पिटाई की गई, उसकी जान पर बनाई, और आप दुख जता के बचना चाहते हैं। कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, संविधान की शपथ ली है ममता बनर्जी ने, आपको ये बात समझ में आती है? इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, ऐसा नहीं कि ऐसा घटना घटना चाहिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मीडिया के एक पार्ट जितने बीजेपी का हाथ बिक गई है, इसका गुस्सा तो सब पर आता है ना, आम जनता। आपका अपने कैडर पर, आपका अपने कार्यकर्ताओं पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब ये निकाला जाए दीदी अब दादा बन गई है पश्चिम बंगाल की? कार्यकर्ता के कंट्रोल के बात ही नहीं है, क्योंकि ये जो भी हुआ वो अगर जो भी किया तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है इलेक्शन के टाइम पे, स्टेट गवर्नमेंट पे तो है नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन 100% बूथ में सीआरपीएफ को देता है, बीएसएफ को देता है, उसके बाद भी ऐसा होता है तो इसका लायबिलिटी इलेक्शन कमीशन पर है। और बीजेपी की बात अगर कहे, आपके कार्यकर्ताओं और कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? अगर वो अनियंत्रित भी हो चुके हैं, गुंडे हो चुके हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? आप नहीं, आप कारण सुनिए। 2 दिन पहले बीजेपी के घाटाल के कैंडिडेट जो है भारती घोष, वो कैमरे के सामने वो थ्रेट कर रहे थे कि यूपी से हजारों तादाद में लोग लाएंगे, इधर बंगालियों आप उसको छोड़ दीजिए, उन्हें मारेंगे, आप उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद इलेक्शन का उसके लिए एफआईआर दर्ज कराइए, चुनाव आयोग के पास जाइए, पुलिस थाने जाइए। मुझे बताइए आपकी कैडर की, कार्यकर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गुंडे हो चुके हैं, गुंडाई पर उतर आए हैं, किसकी है? कुछ नहीं किया। अगर गुंडों की बात है तो इट ट्रिकल्स डाउन फ्रॉम द टॉप। अनिर्बान डू आई हैव यू? अनिर्बान मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, इट ट्रिकल्स डाउन फ्रॉम द टॉप, जो मैसेजिंग, पॉलिटिकल मैसेजिंग आपके टॉप ब्रास से नीचे जाती है। मुझे ये बताइए, अगर आपके कार्यकर्ता और कैडर गुंडाई पर उतर आए हैं, गुंडे हो चुके हैं सड़कों के, मीडिया पर अटैक कर रहे हैं, आम जनता पर अटैक कर रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? पहली बात, अगर आप सारे दिन की गतकाल की वीडियो देखेंगे सारे चैनल के, तो गुंडाई कर रहा था वो तो बैरकपुर के जो बीजेपी कैंडिडेट अर्जुन सिंह है, उन्होंने पुलिस को मारा, महिलाओं को मारा। उसके बाद उनके साथ जो सीआरपीएफ और सीआईएसएफ पर्सनल थे वो भी जाके पुलिस को मार रहे थे। ठीक है, और आप मीडिया कर्मी को मारिए। वेरी गुड, वी हैव अ फैंटास्टिक सिचुएशन इन दिस कंट्री नाउ कि एक दूसरे को मारते जाइए। मतलब ये लोकतंत्र रहा ही नहीं है कि आप अब मीडिया पर भी निशाना बनाएं, आम जनता को भी आप निशाना बनाएं और ये बोले कि हम नहीं कर रहे थे, बीजेपी वाले कर रहे थे, बीजेपी वाले बोलेंगे कि टीएमसी वाले कर रहे थे और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अनिर्बान आप हमारे साथ बने रहिए, बाकी पैनलिस्ट को भी जोड़ना है चर्चा में, लेकिन एक छोटी